हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आई क्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं 8 से 10 मिनट में, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पूरा न्यूज़पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, उसको हम लोग कवर करेंगे। एक स्टोरी टाइप हर एक जो आर्टिकल होगा उसकी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको जो है चीज़ें जो हैं वो याद रहे। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली मेरा वीडियो जो है शाम को 7 बजे आएगा, मंडे टू सैटरडे। तो कॉन्टीन्यूसली आप इन सेशंस को जो है वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? टनल ऑर्डियल एंड्स, ऑल ट्रैप्ड वर्कर्स रेस्क्यूड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ चल रही है। उत्तराकाशी का जो टनल है ना, वहाँ पे जो 41 वर्कर्स फंसे हुए थे उनको जो है निकाल दिया। मैनुअल ड्रिलिंग का जो है वो कल काम स्टार्ट हुआ था और फाइनली आप देख सकते हो इनको निकाल दिया। और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है ना, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उनका स्वागत किया जिन वर्कर्स को निकाला था। आपको क्या पता होना चाहिए, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और साथ में ये जो चीज़ें, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, कौन से टनल में चल रहा था? सिलक्यारा टनल। ठीक है, सिलक्यारा टनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से ये न्यूज़ में था। ये उत्तराकाशी के में है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। ये सिटी की न्यूज़ है, ये इसमें सिर्फ दिल्ली की न्यूज़ रहती है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो मैं बताता हूँ। जैसे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बैन ऑन BS3 डीजल व्हीकल्स लिफ्टेड एज एयर क्वालिटी इंप्रूव्स इन NCR। तो दिल्ली के अंदर जो बैन लगाया हुआ था ना, जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे BS3 पेट्रोल हो गया, उसके बाद BSIV डीजल हो गया, तो इनके ऊपर जो बैन लगा था ना, उसको लिफ्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिवाली के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था ना, धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, और इसी कारण जो है अभी व्हीकल्स को जो है वो अलाउ किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं या फिर दिल्ली की न्यूज़ हैं, जो कि डेली आती हैं, तो हमें इनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि एक जजमेंट दी है, एक वर्डिक्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत अभी जो गवर्नर है ना, वो विदहोल्ड नहीं कर सकता बिल को। विदहोल्ड का मतलब क्या होता है? कि ख़त्म कर देना, ताकि वो बिल जो है पास ही ना हो, कैंसिल हो जाए। तो उस तरह की उसके पास पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसको दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा, और जैसे ही वो रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा बिल भेजेगा असेंबली को, अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसे पास कर देता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, फिर गवर्नर को उसको एक्सेंट देना ही पड़ेगा, या फिर वो प्रेसिडेंट को भी भेज सकता है इसको रिकन्सिडरेशन के लिए। तो केरल ने क्या किया? केरल के जो गवर्नर है ना, उन्होंने साइन करना पड़ा उनको एक बिल, क्योंकि 7 उन्होंने जो है ना वो प्रेसिडेंट एक्सेंट के लिए रख दिए। तो यहाँ पे भी देखो खेला जा रहा है। जैसे ही आपको ये बता दिया गया कि आपको असेंबली को भेजना पड़ेगा बिल, या फिर आपको प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा, तो इन लोगों ने प्रेसिडेंट को बिल भेजना शुरू कर दिया, ताकि बिल जो है वो लटके रहे। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं रखी हुई है कि कब तक उसको बिल को जो है वो पेंडिंग, वो जितना टाइम चाहे बिल को पेंडिंग रख सकता है। तो अभी जो है ना गवर्नमेंट ऐसे खेल रही है। लेकिन एक बिल को जो है उसने एक्सेंट दे दिया केरल ने, वो भी मजबूरी में देना पड़ा। अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बिल हैं वो बचे हुए हैं। तो यही इस न्यूज़ में आर्टिकल 200 के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, जिसके तहत गवर्नर के पास पावर रहती है कि या तो वो विदहोल्ड कर सकता है बिल को, ठीक है, या फिर मतलब ये आर्टिकल 200 कहता है, या फिर उसे प्रेसिडेंट के लिए एक्सेंट के पास भेज सकता है, या फिर उसको अपना एक्सेंट दे सकता है, मतलब मंजूरी दे सकता है। तो विदहोल्ड का मतलब ये होता था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है कि बिल खत्म हो गया, एंड हो गया, अगर वो विदहोल्ड कर देगा गवर्नर। लेकिन सीधे सीधे बोला हुआ है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, कि विदहोल्ड का मतलब ये है कि आपको दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसे पास कर देता है तो गवर्नर को उसको मैंडेटरी जो है वो एक्सेस देना पड़ेगा, एक्सेंट देना पड़ेगा। तो यही कहता है आर्टिकल 200। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मैरी टाइम सिक्योरिटी के क्या क्या चैलेंजेस है ग्लोबल साउथ के अंदर। मैरी टाइम मतलब जो ओशियंस के रिलेटेड, जो सीज के रिलेटेड जो सिक्योरिटी है ना, उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़े बात करेंगे। इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, न्यू थ्रेट्स क्या है मैरीटाइम डोमेन के अंदर। आपको पता है सबसे बड़े थ्रेट तो ये हैं, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, तो रशिया क्या कर रहा है ना, ब्लैक सी के अंदर जो है नए नए टैक्टिक्स अपना रहा है, क्योंकि ब्लैक सी आपको पता है यूक्रेन और रशिया के पास है। और चाइना जो है लगातार मैरीटाइम जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे अपना दबदबा बना रही है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये जो न्यू टैक्टिक्स है ना, ये काफ़ी परेशान कर रहे हैं उन कंट्रीज़ को जो कि जो और सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, जैसे इलीगल फिशिंग, नेचुरल डिजास्टर, मैरीटाइम पोल्यूशन। तो इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ता है। इवन की जो G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को फोकस करने की बात की थी कि हमें मैरीटाइम डोमेन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। G20 समिट में उन्होंने ये कहा था।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और भी इसमें बहुत सारी जो है वो चीज़ें हो रही हैं ग्लोबल साउथ के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके। पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेशनल डिजास्टर हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को भी जो है हमें देखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सभी कंट्रीज़ को जो है वो एक साथ आना होगा। ग्लोबल साउथ में जो भी कंट्रीज़ हैं और जो भी ग्रुप बने हुए हैं, सार्क हो गया, एशियान हो गया, इन कंट्रीज़ को एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ मिलकर इसका कोई ना कोई जो है वो उपाय निकालना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, द नीड टू डिस्क्लोज पॉलिटिकल डोनेशंस। तो पॉलिटिकल जो डोनेशन रहती है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलती है इलेक्शन के दौरान, इन्हें हमें डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है, मतलब पब्लिक को बताने की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग 1910 की बात करें ना, तो यूनाइटेड नेशंस जो है ना, उन्होंने एक पब्लिक फंडिंग एक्ट बनाया था, जिसके तहत ये मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो उनको इस चीज़ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि किसने उनको पैसा दिया है। जैसे फंडिंग आती है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कहाँ से उनको पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये बताया था। उसके बाद उन्होंने कुछ लिमिट भी लगाई थी डोनेशंस के ऊपर। तो लिमिट इसीलिए लगाई जाती है डोनेशन के अंदर, ताकि जो अनचेक्ड लार्ज डोनेशन होती है ना, करोड़ों में जो डोनेशन होती है, उनको जो है थोड़ा सा चेक किया जाए। तो इंडिया में भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम चलता है, जिसके तहत आपको पता नहीं चलेगा कि किसने डोनेशन किया हुआ है, तो उसको हमें जो है ठीक करने की ज़रूरत है। और पब्लिक को पता होना चाहिए कि पार्टीज़ के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, यही इसमें लिखा हुआ है इस आर्टिकल के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। इजराइल हमास बैर के ऊपर है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हाँ, एक्सपेक्ट इंडिया टू प्ले मेजर रोल इन सपोर्टिंग पीस से सऊदी इन्वॉय। तो सऊदी अरेबिया के जो इन्वॉय हैं, जो राजदूत हैं, उन्होंने बोला है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया हमें जो पैलेस्टीन और हमस का वार, इसराइल का वार चल रहा है ना, उसमें हमें इंडिया सपोर्ट करेगी और पैलेस्टीन को भी जो है वो सपोर्ट करेगी। तो अरब कंट्रीज़ जो है उन्होंने मीटिंग की, ठीक है, एक साथ मिलकर उन्होंने मीटिंग की, जिसमें सभी अरब कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल थी। और उन्होंने जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट करने की बात की, और उसमें ये भी बोला कि हम लोग जो है इंडिया के साथ भी बात करेंगे, ताकि हमें जो है इंडिया का भी जो है वो सपोर्ट करे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया हमें सपोर्ट करेगी। तो यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इसराइल विल रीस्टार्ट बॉम्बिंग गाजा वंस होस्टेज रिलीज सीज फायर एंड्स। तो इसराइल के जो इन्वॉय है ना, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जैसे ही जो अभी युद्ध विराम चल रहा है, मैंने आपको बताया था ना युद्ध विराम चल रहा है और जो बंदी बनाए हुए लोग हैं उनको छोड़ा जा रहा है, तो इसराइल ने बोला है कि जैसे ही ये जो युद्ध विराम है ये ख़त्म होगा, उसके बाद तुरंत जो है हम लोग दोबारा से बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वॉर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, तो हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा मिनिस्टर जो है वो क्या कर रहा है। मुस्लिम स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन हायर एजुकेशन फेल बाय 1.79 लाख इन 2020-21। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है ना हायर एजुकेशन में, वो उसमें गिरावट हुई है, ठीक है। 1.79 लाख जो है उसमें कमी आई है 2020-21 में। अगर हम लोग बात करें तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन को जो है अचीव करना चाहिए, तो ये ठीक बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई, इसमें जो वही है जो चाइना और हमस का जो मैं बोल रहा हूँ अभी ट्रूस चल रहा है, मतलब युद्ध विराम चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नाटो टू कंटिन्यूइंग आर्मिंग यूक्रेन। तो आपको पता है नाटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं, वो सपोर्ट करती हैं यूक्रेन को। रशिया यूक्रेन वार में वो सीधा सीधा किसको सपोर्ट करती हैं, रशिया को सपोर्ट करती हैं। तो ये जो सपोर्ट है ना, इससे क्या हो रहा है, अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है ना, तो जितनी भी बाकी जो नाटो की कंट्री रहती हैं वो उसको सपोर्ट करती है। तो यही लिखा हुआ है कि नाटो जो है लगातार यूक्रेन को सपोर्ट करता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं। तो नाटो मेंबर्स जो है उन्होंने प्लेज ली कि हम लोग कॉन्टीन्यूसली जो है यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे रशिया के, तभी तो रशिया यूक्रेन जो है इतने टाइम से टिका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बोली गई। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। आफ्टर बाइडन मोर पॉलिटिकल लीडर सिग्नल दे में स्किप COP28। तो COP28 आपको पता है जो क्लाइमेट यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट प्रोग्राम है, उसके तहत जो COP28 की जो मीटिंग होने वाली है यूएई के अंदर, बाइडन ने जो है बोल दिया कि मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं करूँगा। और भी बहुत सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उन्होंने सिग्नल दिया है कि वो स्किप कर सकते हैं COP28 को। तो यही जो है इसमें लिखा हुआ है। बाकी ये बिजनेस की न्यूज़ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया कल का मैच जीत चुकी है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने इसमें शानदार शतक लगाया था। तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपके लिए कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर करना। और टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तुरंत मैं आपको टेलीग्राम पर उसका लिंक दे दूँगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।